बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हासिलपुर से माई तहसील रिपोर्टर की खबर के मुताबिक SHO थाना अनायती गुलाम मुर्तज़ा वड़ाइच के हुक्म पर पुलिस थाना अनायती के सब इंस्पेक्टर अवैस मकसूद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। तफसील के मुताबिक थाना अनायती के सब इंस्पेक्टर अवैस मकसूद अपनी टीम के हमरा पुल नूर असहाब मौजूद थे कि एक कस अचानक पुलिस को देखकर घुसने लगा, जिसके बाएं हाथ में एक नीले रंग का शॉपर पकड़ा हुआ था, जिसको मशकूक जानकर घेरा डालकर काबू कर लिया, जिसने अपना नाम मोहम्मद दिलशाद वल्द अल्लादिता कौम अब्बासी सकना मोजा खमीसा बतलाया। मज़कूरा के दाएं हाथ में मौजूद नीले रंग के शॉपर को चेक करने पर 2 अदद पैकेट चर्स बरामद हुए, जिसका वजन चेक करने पर 700 किलो चर्स यानी टोटल 1400 ग्राम चर्स बरामद हुई, जिसको अपने कब्जे में लेकर मुल्जिम मोहम्मद दिलशाद के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर अवैस मकसूद ने मजीद कहा है कि मेरी तैनाती के दौरान थाना अनायती में शराब फरोश और मंशियात फरोश या तो फिर मेरा इलाका छोड़ दे या फिर मंशियात और शराब फरोशी से तौबा कर ले। दिन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ 1200 लीटर मिलावटी दूध, तल, चिलर, नीले ड्रम, पिंजर और 90 लीटर से जायद जाली कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस जब्त। मुल्क कलेक्शन सेंटर पर मुकदमा दर्ज, 2 फूड पॉइंट सील, 1 लाख जुर्माना। मिलावटशुदा दूध की सप्लाई का बड़ा मंसूबा नाकाम। दूध से भरी 2 गाड़ियां भी कब्जा में ले ली गई। टेस्ट के दौरान दूध में फैट की कमी और मिलावट साबित। निकेवाल बोसाल से गाड़ी पर गैर मेयारी दूध रावलपिंडी भेजा जा रहा था। फालिया मेन बाजार के किराना स्टोर से जाली कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस मिलने पर दुकान फौरी बंद। लोथरा से खबर शामिल करते हैं सोशल वेलफेयर और पंजाब बैतुल माल की जानिब से माजूर अफराद में व्हील चेयर्स और ट्राई व्हील तकसीम करने की तकरीब। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद लियाकत अली गिलानी का कहना है कि माजूर अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा है और थोड़ी सी तवज्जो के जरिए इन्हें मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। मजीद अहवाल बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑनिस मुजम्मिल हुसैन उजागर। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर और पंजाब बैतुल माल की जानिब से जिला भर के 32 मुस्तहिक मजूर अफराद में व्हील चेयर्स और ट्राई व्हील तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद लियाकत अली गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि मजूर अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इन्हें बाख्तियार बनाने का अमल तेजी से जारी है। तकरीब में MPA मैडम साजिया हयात के नुमाइंदा नसरुल्लाह खान हयात भी शरीक हुए, जबकि तकरीब का एहतमाम डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नंदलाल ने किया। शुरका में मेंबर जिला अमन कमेटी हाफिज अकरम खान कांजू भी शरीक थे। व्हील चेयर्स और ट्राई व्हील हासिल करने वाले माजूर अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन यासिन मलिक के साथ मुजम्मिल हुसैन उजागर, ऑन न्यूज़ लोथरा। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में कमांडेंट DIG डॉक्टर कुरैश खान की क़यादत में बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। 2022 के बाद 2025 में शुरू होने वाले इस बार में 6 रोज़ा स्पोर्ट्स प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। बाद अज़ा कौमी तराना पढ़ते हुए तमाम अफसरान मुलाज़मान ने कौमी परचम को सलामी भी दी और DIG डॉक्टर कुरैश खान ने हाल ही में शहीद होने वाले 3 मोटरवे पुलिस अफसरान के लिए खुशी दुआ भी करवाई। बाजार रस्साकशी और 100 मीटर की दौड़ हुई, जो कि मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा रस्साकशी में 2.0 से फतह रही। याद रहे कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुख्तलिफ गेम्स को लेकर मजीद 5 दिन बरोज सोमवार तक जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल पुलिस DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकाम पर हेलमेट आगाही मुहिम जारी। DC चौक साहिवाल में हेलमेट आगाही मुहिम के दौरान मुफ्त हेलमेट आगाही पंफलेट तकसीम। हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। DPO साहिवाल तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर जिला भर में हेलमेट आगाही मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। DPO साहिवाल ने डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मिर्जा तनवीर बेग के हमरा DC चौक साहिवाल में हेलमेट आगाही मुहिम के तहत शहरियों में मुफ्त हेलमेट आगाही पंफलेट तकसीम किए। उन्हें मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एक्सीडेंट में ज़्यादातर मौत हेलमेट ना पहनने की वजह से होती हैं। जिला भर में इस हफ्ता आगाही मुहिम का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देना है। उन्होंने अपने एक जारी पैगाम में कहा है कि जिला हज़ाम में साल 2025 में हमारे ट्रैफिक रिकॉर्ड के मुताबिक 79 अफराद जो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल के सवारी कर रहे थे लुकमा अजल बन चुके हैं। DPO साहिवाल ने कहा है कि अगले हफ्ते मोरखा 24 नवंबर 2025 से हेलमेट का इस्तेमाल ना
करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मोटर सवारों को कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए जाएंगे ताकि हादसात में अमवात की शरह को कम किया जा सके। लिहाजा मोटरसाइकिल सवार घर से निकलते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल में निजी अस्पताल का अमला मुबैना तौर पर पैसे की लालच में मौत बांटने लगा। नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अताई अमले की मुबैना गफलत से हामला खातून जान की बाजी हार गई। लवाहिकीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्पताल बंद करने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। साहिवाल की मंजूर कॉलोनी के निजी डॉक्टर्स अस्पताल की मुबैना गफलत इलाज ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। बल्दिया कॉलोनी के रिहायशी रज़ाक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि करीबी अजीज़दारी की वजह से वो बहू को मामूल के चेकअप के लिए लाए, मगर अस्पताल अमले ने पैसों की लालच में वक्त से पहले डिलीवरी कराने के लिए गलत इंजेक्शन लगा दिया। रज़ाक के मुताबिक नॉन क्वालिफाइड अमले ने फौरी ऑपरेशन करके बच्चा तो पैदा कर दिया, मगर गलत इंजेक्शन और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की वजह से दौरान ऑपरेशन ही खातून अरूज बीबी की हालत बिगड़ गई। प्लेटलेट्स कम होने का बहाना बनाकर महंगे टेस्ट भी करवाए गए। हालत मजीद तशवीशनाक होने पर लवाहिकीन ने मरीजा को जबरदस्ती टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया। मुबैना गफलत छुपाने के लिए लाहौर मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया और खर्चा खुद उठाने की पेशकश की। हमीद लतीफ अस्पताल लाहौर में भी खातून जांबर ना हो सकी। हाँ जी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ यार। ओके जी। अब रुक करते हैं हाफिजाबाद का। हाफिजाबाद बारिशों और सैलाब में जांबाग अफराद के बुरसान में इमदादी रकूम के चेक तकसीम। हाफिजाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जानिब से 1 करोड़ की इमदादी रकूम तकसीम की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर चमन अब्बास। जी चमन अब्बास, बताइए। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोआर्डिनेटर एम ए सारा अफजल ताजर, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने चेक तकसीम किए। MPA ऑन जहांगीर भट्टी, मियाँ हैदर अली भट्टी हफ्जाबाद जांबाक होने वालों के वर्सा में 20-20 लाख के चेक तकसीम किया। हुकूमत पंजाब की तरफ से पहले भी सैलाब में जांबाक होने वालों के वर्सा को 10-10 लाख के चेक अमदादी जो है वो दिए गए थे और सैलाब मुतासरीन की फसलों, घरों और दीगर अमराक के नुकसान के अजाले के लिए इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। जी अब रुक करते हैं सब तहसील मंडी सादतगंज का। मंडी सादतगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की हेरोइन चर्स बरामद। थाना मंडी सादतगंज पुलिस ने SHO राव काशिफ जमील की हिदायत पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक पुलिस टीम ASI मोहम्मद अफजल मामला आसमान मामूल के गश्त पर थी कि खुफिया इत्तला मिली कि एक शख्स मंशियात लेकर आ रहा है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर मुलजिम के कब्जा से मंदरजा झेल मंशियात बरामद हुई है। हेरोइन 1120 ग्राम, चर्स 520 ग्राम बरामद शुदा। पुलिस ने मुकदमे पर वजन और पुलिस ने मौके पर वजन और नमूना जात लेकर माल कब्जा पुलिस में कर लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक बरामदगी की तस्दीक पुलिस के गवाहों ने भी की। मुलजिम को थाना मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। DPO बहावलनगर कामरान असगर ने SHO टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश देते हुए कहा है कि मंशियात फरोश माशरे का नसूर है, किसी किस्म की रायत के मुस्तक नहीं। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। खैबरनाथ जाम अफसोसनाक वाक़या, गाँव बेलुपतन में शादी की खुशी में फायरिंग से दुल्हे की चट्टी जाम भग, बच्ची जख्मी। इत्तफाकी गोली लगने से खातून हसीना भुट्टो जाम भग, जबकि बच्ची मुस्कान जख्मी। शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश और जख्मी बच्ची को तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने खातून की मौत की तस्दीक कर दी। वाक़े में जख्मी होने वाली बच्ची मुस्कान को तिबी इमदाद दी जा रही है। पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं, जबकि वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। अब रुक करते हैं हाफिजाबाद का। हाफिजाबाद बारिशों और सैलाब में जांबाग अफराद के बुरसान में इमदादी रकूम की चेक तकसीम। हाफिजाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 1 करोड़ की इमदादी रकूम तकसीम की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर चमन अब्बास। जी चमन अब्बास, बताएं। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोआर्डिनेटर एम ए सारा अफजल ताजर, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने चेक तकसीम किए। MPA ऑन जहांगीर भट्टी, मियाँ हैदर अली भट्टी हफ्जाबाद जांबाक होने वालों के वर्सा में 20-20 लाख के चेक तकसीम किया। हुकूमत पंजाब की तरफ से पहले भी सैलाब में जांबाक होने वालों के वर्सा को 10-10 लाख के चेक अमदादी जो है वो दिए गए थे और सैलाब मुतासरीन की फसलों, घरों और दीगर अमराक के नुकसान के अजाले के लिए इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। जी
से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद कटलरी एसोसिएशन के साबिका वाइस चेयरमैन को इनके ऑफिस में फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। इस अहम खबर से आपको मजीद आगाह करते चलें कि वजीराबाद कटलरी एसोसिएशन के साबिक वाइस चेयरमैन को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल राहत नज़र को कत्ल करने वाला इसका हकीकी भतीजा तैयब मुगल निकला, जिसके साथ मकतूल का प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था। वज़ीराबाद के आरिफ शहीद रोड पर राहत नज़र का चाकू छुरियां बनाने का कारखाना है और कारखाने के ऊपर ही इसकी रिहाइश है। राहत नज़र कारखाने में बनाए अपने दफ्तर में मौजूद था कि बाहर से आने वाले मुलजिम तैयब ने दफ्तर के दरवाजे में खड़ा होकर अचानक फायरिंग कर दी। वारदात के बाद शातिर मुलजिम ने कारखाने में लगे कैमरों का DVR उठाया और फरार हो गया। पुलिस ने ताकोब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से पिस्तौल और DVR भी बरामद हो गया है। पाकपतन में फैमिली प्लानिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया। फैमिली प्लानिंग सेमिनार में ख़वातीन और नौजवानों को सेहत और फैमिली प्लानिंग के असूल और अहमियत से आगाह किया गया। सेमिनार में तलबा के साथ साथ मुख्तलिफ शख्सियात ने भी शिरकत की। फैमिली प्लानिंग सेमिनार का मकसद सेहत के बारे में आगाही पैदा करना है। फैमिली प्लानिंग सेमिनार गवर्नमेंट कॉलेज ख़वातीन में मुनक्किद हुआ। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद फरीदी से। जी इफ्तिखार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत यूथ के लिए फैमिली प्लानिंग एडवोकेसी का सेमिनार गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पाकपतन में मुनक़िद हुआ। सेमिनार में ख़वातीन और नौजवानों को सेहत और फैमिली के प्लानिंग के असूल और अहमियत से आगाह किया गया। तकरीब में DPW जनाब नवीद शौकत ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इनका कहना था कि सेमिनार का मकसद नौजवानों में फैमिली प्लानिंग और सेहत के बारे में आगाही पैदा करना है। तलबा ने अपने ख्यालात और तजर्बात का इज़हार बड़ी तवानाई और जोश के साथ किया, जिससे सेमिनार में शमूलियत के अमली फ़ायद वाज़िया हुए। डिवीज़नल कोऑर्डिनेटर नूरीन शहबाज पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का कहना था कि सेमिनार का इनकाद का मकसद नौजवानों में फैमिली प्लानिंग और ख़वातीन की सेहत के बारे में शऊर बेदारी करना था, जो कि कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचा। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद फरीदी, ऑन न्यूज़ पाकपतन। माय नेम इज़ अक्सा गफ़ार और आज हमारे कॉलेज में एक अथॉरिटी वाले लोग आए हैं जिन्होंने हमें हमारे हकूक़ के बारे में बताया है कि हमें ओवर पॉपुलेशन और बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है जो हमें पहले नहीं दी गई थी, और हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में ऐसी चीज़ें बार बार आए ताकि हमें और इंफॉर्मेशन मिले। जी, ये बाखबर नौजवान सेहतमंद माशरा, ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ यहाँ पे एक सेमिनार करवाया गया है, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के अलावा जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो भी कवर किए गए। इसमें ये बड़ा फीडबैक भी इसमें लिया गया, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी थे और यूथ का जो माइंड है उसको इस बारे में एक क्लियर पिक्चर दी गई है कि किस तरह से आबादी जो है ना वो बढ़ती आबादी इम्पैक्ट कर रही है, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर है एक, और ये सारी चीज़ें बहुत ही एक मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पे जो है ना वो पेश की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं डिवीजनल कोऑर्डिनेटर नूरीन शहबाज हूँ। मैंने आज गवर्नमेंट कॉलेज ये पाकपतन में एक सेमिनार किया जो कि हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुआ। बच्चे बता रहे थे कि उनके लिए आज पहली बार ऐसा मौका मिला उन्हें कि इस तरह के सेमिनार्स और होने चाहिए। हमने इधर मिस्टर नवीद शाहिद जो कि DPW पाकपतन है, हमारे ऑफिसर हैं, उनको इनवाइट किया था, वाइस प्रिंसिपल साहिबा को इनवाइट किया था और एक डॉक्टर मेरे साथ थी, डॉक्टर राबिया, जो कि हमारे पास उन्होंने बच्चों को अपने मैसेजेस कन्वे किए फैमिली प्लानिंग से रेलिवेंट और किस तरह हमारी आबादी हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ फास्टली हो रही है, वो सारा हमने डिस्कस किया। और आज का सेशन हमारे लिए एज कम्पेयर टू माई ओपिनियन द सेशन वाज सो गुड और बच्चे बहुत खुश हैं कि और उन्हें फील हो रहा है कि इस तरह की जो विमेन एम्पावरमेंट्स हैं इस तरह के सेशंस और मज़ीद होने चाहिए। और थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वर्दा मलिक। आज हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में एक सेशन हुआ है जिसने हमें बहुत इंफॉर्मेशन दी हैं। हमारे कॉलेज के लिए ये अच्छा था। हमें चाहिए कि ना हमारे कॉलेज में ऐसे और सेशन होने चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। इस सेशन से हमें ये पता चला कि हमारे हकूक़ क्या हैं। हमें पॉपुलेशन के बारे में बताया गया कि हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और
बहुत सी ऐसी बातें बताएगी कि जो हमें नहीं पता थी। हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में बहुत हैदराबाद गुज़िश्ता रोज़ हदूद थाना पनियारी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अलमनाक वाक़े के सिलसिला में फोती ज़ुबैर के भाई सिराज वल्द मुबीन कुरैशी की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुद्दई की जानिब से 7 मालूम और 3 नामालूम मुल्ज़मान को नामज़द किया गया। पुलिस ने वक़ुआ का मकसद बाकायदा तौर पर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े की गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि कानून के मुताबिक जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डेरा गाजी खान सरदार जमाल लगारी की खानपुर मंचवाला आमद, जोगियानी खानदान से इजहार ताज़ियत। डेरा गाजी खान नामानिगार गुलाम शबील अशारी तहसील कोटशुदा के इलाके खानपुर मंचवाला नस्त शाहवाला में सरदार मोहम्मद जमाल खान लगारी ने मारूफ समाजी शख्सियत इकबाल हुसैन जोगियानी, आबिद हुसैन जोगियानी और जावेद हुसैन जोगियानी के हमशीरा के इंतकाल पर इनके घर जाकर फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर उन्होंने मरहूमा के साले सवाब के लिए दुआ की और वाकिन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सरदार जमाल खान लगारी ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो जोगियानी खानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। बुरेवाला खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला चक नंबर 128 EB में लाइफ लाइन सर्जिकल अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह। बुरेवाला चक नंबर 128 EB में जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता लाइफ लाइन सर्जिकल अस्पताल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। अस्पताल के इफ्तिताही मौके पर मौजूद डॉक्टर्स, मुकामी शख्सियात, हफीजुल्लाह गुजर, मारूफ बिजनेसमैन हबीबुल्लाह गुजर और सहाफ़ी बरादरी, सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर बुरेवाला के मेंबर अब्दुल हफीज़ भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। लाइफ लाइन सर्जिकल अस्पताल जदीद सहूलियात, प्रोफेशनल टीम और MBBS प्रोफेशनल डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी कायम किया गया है, जहां तमाम छोटे बड़े ऑपरेशन मयारी आलात के साथ अंजाम दिए जाएंगे। अस्पताल में मरीजों को महफूज, साफ सुथरा और जदीद माहौल में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। अस्पताल के ओनर चौधरी मुदस्सर जब्बार, चीफ एडिटर रोजनामा लाइफ लाइन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, जिन्होंने इफ्तिताही मौके पर कहा है कि इलाके की आवाम को बेहतरीन और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना इनका मिशन है। इस मौके पर अस्पताल में सुहेल लैब का भी आगाज़ किया गया, जहाँ तमाम किस्म के छोटे बड़े टेस्ट जदीद मशीनरी के तहत किए जाएंगे ताकि मरीजों को एक ही जगह मुकम्मल इलाज और तशखीस की सहूलत मैसर आ सके। इलाके की आवाम ने जदीद सर्जिकल अस्पताल के क़याम को एक खुश आइंद कदम करार देते हुए इसे बुरेवाला के मुज़ाफ़ाती इलाकों के लिए बड़ी सहूलत करार दिया। कोटरी उमैर टाउन के निजी स्कूल में बच्चों के आलमी दिन की तकरीब मुल्क भर की तरह जाम शोरों की तहसील कोटरी के इलाके उमैर टाउन में सदार संगत निजी स्कूल में बच्चों के आलमी दिन के सिलसिला में निजी स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन सिंध के सूबाई रहनुमाओं हाजी गुलाम मुर्तज़ा खासकिली और एजाज मुगल थे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग टैबलो, तकारीर और मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से अपने फ़न का शानदार मुजाहरा किया। बादशाह हाजी गुलाम मुर्तज़ा खास के लिए एजाज मुगल, स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी समेत साजा की खिताब करते हुए बच्चों की तालीम, तरबियत और इनके बुनियादी हकूक़ के हवाले से अहम निकात उजागर किए। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहा और साजा की मेहनत को काबिल तारीफ़ करार दिया। बकर की तारीख में पहली मरतबा गैर मुल्की स्कॉलर की थल यूनिवर्सिटी भक्कर में आमद। भक्कर की इल्मी तारीख में पहली मरतबा UK के माहिर नफ्सियात डॉक्टर जॉन आर्थर ने थल यूनिवर्सिटी भक्कर का दौरा किया। वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी भक्कर डॉक्टर सईद अहमद बस्तार के विज़न के मुताबिक बैन अल-क़वामी इल्मी ताउन के फ़रोग़ के सिलसिला में UK के मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर जॉन आर्थर ने यूनिवर्सिटी का ख़ुसूसी दौरा किया। डॉक्टर जॉन आर्थर ने अपने दौरे के दौरान तलबा से इंतहाई मुतासरकुन और इल्मी बसीरत से भरपूर लेक्चर दिया, जिसे शुरा ने बेहद सराहा। इनका खिताब ज़हनी सेहत, शख्सियात साजी, नफ्सियाती तवाज़न और आलमी तालीमी माहौल में कामयाबी के लिए ज़रूरी अमली महारतों पर मुश्तमिल था। इस मौके पर फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ के मौजू पर 2 अहम सेशंस मुनक़िद किए गए। वज़ीराबाद से अफसोसनाक खबर सामने आई है कि वज़ीराबाद के साबिक वाइस चेयरमैन कटरी एसोसिएशन और मारूफ सनतकार राहत नज़र को मुबैना तौर पर इनके सगे भतीजे ने कत्ल कर दिया है। इस अहम खबर के बारे में एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीराबाद के साबिक वाइस चेयरमैन कटरी एसोसिएशन और मारूफ सनतकार राहत नज़र को मुबैना तौर पर इनके सगे भतीजे ने कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा थाना सिटी वज़ीराबाद में दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम तैयब मुगल को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने नाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, ये जो वज़ीराबाद में मारूफ सनतकार राहत नज़र को इनके ऑफिस में फायरिंग करके कत्ल करने का वाक़या पेश आया है, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، وزیر آباد کے علاقہ عارف شہید روڈ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر مقامی صنعت کار اور ایکسپورٹر راحت نذر کو ان کے بھتیجے نے مبینہ طور پر ان کے آفس میں گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم طیب نے مقتول کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر فائرنگ کی اور وہاں نصب CCTV سسٹم کا DVR بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ آن نیوز نے حاصل کر لی ہیں، اور میں آپ کو یہاں پر مزید بتاتا چلوں کہ مقتول راحت نذر جو ہے وہ چند روز قبل ہی وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر تجارت کے بیرونی ملک ملیشیا کے دورے پر جو ہے وہ بزنس ڈیلیگیشن کے ہمراہ گئے تھے اور حال میں ہی وطن واپس آئے ہیں۔ مقتول 4 بچوں کے والد تھے، جن میں 3 کمسن بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ مقتول کے قاتل بھتیجے ملزم طیب مغل کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ مقتول کی اہلیہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ پولیس جو ہے وہ قتل کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے مزید تفتیش میں مصروف ہے۔ جی شکریہ جمشید، آپ معروف صنعت کار راحت نذر کے قتل بارے تفصیلات بتا رہے تھے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔